नमस्ते। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं अखंड इंडिया न्यूज। आशा बहु और आशा कार्यकर्त्री एवं वेलफेयर एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का किया गया चयन। जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड नौगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के मीटिंग हॉल में आशा संगनी आशा कार्यकर्त्री का नवनिर्वाचित चयन किया गया, जिसमें संगीता यादव अध्यक्ष, कनक दामिनी श्रीवास्तव वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अनीता देवी उपाध्यक्ष, प्रमिला उपाध्याय संगठन मंत्री, कुसुम मिश्र संयुक्त मंत्री, कविता गुप्ता कार्यवाहक अध्यक्ष, विमला देवी कार्यवाहक मंत्री, रेखा गौड़ संयोजक, ललिता देवी संरक्षक, सुमन मीटिंग प्रभारी, पूजा देवी सह मंडल मंत्री, चांदनी सिंह ब्लॉक मंत्री, सुनीता त्रिपाठी कोषाध्यक्ष, मीरा देवी सह संगठन मंत्री, संध्या मणि को संगठन का शपथ दिलाया गया, जिसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष अनिल सिंह के मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न किया गया और विशिष्ट अतिथि राजेश श्रीवास्तव और अध्यक्ष आनंद कुमार गौतम, रामबली संगठन मंत्री आदि कई लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आशा बहु और आशा संगनी आशा कार्यकर्त्री वेलफेयर एसोसिएशन के कर्मचारियों का चुनाव कर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि पदों का शपथ ग्रहण समारोह में किया गया। कमाल अहमद की खास रिपोर्ट। का अधिवेशन था और ये बैठक किस लिए किया गई? आज आशा बहु आशा संगनी स्वास्थ्य कार्यकर्त्री वेलफेयर एसोसिएशन जनपद शाखा सिद्धार्थ नगर के ब्लॉक नौगढ़ का आज द्विवार्षिक चुनाव हुआ है। यह चूँकि इस चुनाव को हुए 2 वर्ष पूर्ण हो गया और 2 वर्ष तक ही कोई संगठन वैलिड रहता है। चूँकि यह संगठन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से संबद्ध संगठन है, इसलिए यह एक मान्यता प्राप्त संगठन है और निश्चित रूप से मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यही एकमात्र संगठन है प्रदेश में जो आशा बहु और आशा संगनियों और कर्मचारियों की आवाज़ को उठाता है। ऐसा क्या है, आशा हमेशा निराशा रहती है और इनके मानदेय और सब मुद्दों पर जो है चर्चाएं नहीं होती, केवल संगठन बनना ही वाजिब है कि उनके मुद्दाओं को? आप तो हमेशा देखते हैं आशा बहु आशा संगनी अपनी मांगों के लिए सीएमओ से लेकर जिला अधिकारी महोदय तक और सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रही हैं और उन्हीं के संघर्षों का परिणाम है कि 2006 में जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी यहाँ के हुआ करते थे वो आशा बहु और आशा बहुओं को अस्पताल में बैठने नहीं देते थे। लेकिन आज परिषद के संबद्ध जब से हुई इनका जब से इन्होंने संघर्ष शुरू किया, निश्चित रूप से इनका जो है मानदेय भी मिल रहा है। अब यह है कि भ्रष्टाचार है, उसी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आज यह संगठन बनाया गया है और सबसे बड़ी मांग यह है कि इनका मानदेय होना चाहिए। आज अगर इनका मानदेय हो जाए तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार समाप्त होता और आशाएं भी जिस मेहनत और लगन से कार्य कर रही हैं, मैं ये एकदम आपको बताना चाहता हूं कि जब से स्वास्थ्य विभाग में आशा संगनी और आशा बहुएं आई हैं तब से स्वास्थ्य व्यवस्था निश्चित रूप से सुधरी है। एक तरह से अगर स्वास्थ्य विभाग का कहिए तो आशा बहु और आशा संगनी रीढ़ की हड्डी है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो मनुष्य बेकार हो जाता है। उसी तरह से जिस दिन आशा बहु और आशा संगनी सारे काम को बंद कर देंगी, निश्चित रूप से यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि अगर स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार खत्म करना है तो और इस स्वास्थ्य व्यवस्था को ग्रामीण जनता तक सुचारू रूप से पहुंचाना है तो निश्चित रूप से आशा बहुओं को कम से कम 12,000 रुपये और आशा संगनी को 15,000 रुपये तत्काल मानदेय देने की घोषणा करें। निश्चित रूप से आशा बहु और आशा संगनी तन मन धन से ग्रामीण जनता की और जितनी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं उसका 100% पालन करें। नए पदाधिकारियों को जो दायित्व दी गई है उनको क्या शुभकामनाएं? बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं है राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से। आज हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव जी जो और पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी यादव जी जो विशिष्ट अतिथि हैं और आनंद गौतम जी जो सिंचाई संघ के पदाधिकारी हैं, सुशीला जायसवाल जी जो जिला अध्यक्ष हैं इस संगठन की, जो रानी सिंह हैं जो आशा संगनी संघ की जिला अध्यक्ष हैं, पिंकी वर्मा जी, रिंकी वर्मा जी जो जिला मंत्री हैं, पुष्पा सिंह जी जो जिला मंत्री हैं और संरक्षक हैं, ये सब जिले के पदाधिकारी, कार्यवाहक अध्यक्ष जो विनीता मिश्रा जी जो हैं जो बासी की अध्यक्ष हैं, ये सब लोग आज इस चुनाव में अपना सहयोग देकर निश्चित रूप से संगठन को मजबूत कर रही हैं। अब आप स्वयं जो दूसरे संगठन की बात कर रहे हैं उस संगठन में न तो कोई उनका जिला अध्यक्ष आया होगा, न तो कोई उनका ब्लॉक अध्यक्ष आया होगा, न उनके जिले का कोई पदाधिकारी आया होगा और न राज्य कर्मचारी
संयुक्त परिषद जो 80 संगठनों का संगठन है, जिसने उनको अपनी संबद्धता दिया है, उसका कोई पदाधिकारी इस चुनाव में नहीं आया है। तो आप मीडिया के हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा यहाँ संगठन सही है और कौन सा संगठन फर्जी है। दी गई है, तो ये जो आशा बहनें हैं इन पर कहाँ तक खरी उतरेंगी? अब इसके लिए हम लोग ये अपना संगठन बना रहे हैं कि हम लोग का समस्या दूर हो, हम लोग का आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक जाए, हम लोग अपना संघर्ष करते रहें। के बारे में हम लोग को बहुत शोषण होता है, कहीं हम लोग निकलते हैं तो हम लोग को मानदेय ना रहने की वजह से सब लोग सारे बहुत सब कुछ गांव में हम लोग को भी दिक्कत होती है आने जाने के लिए। यहाँ पर हम लोग का समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है, साल 2 साल तक भुगतान नहीं होता है। इसके लिए हम सोचते हैं कि एक अपना संगठन बना करके इसको आगे बढ़ाएं और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाए कि हम लोग को मानदेय किया जाए, इसको सब हटा करके एक मानदेय किया जाए ताकि हम लोग भी अपना काम सही तरीके से करें, कोई हम लोग को आँख ना दिखा पाए। 2-4 हज़ार वो भी कट जाता है, पूरा नहीं कट जाता है। इस संगठन में आप लोग जुड़ी हैं, आज जो है ये संगठन बनाया गया है, तो इस पे आप लोग आगे क्या कदम रखेंगे, क्या सोच करके बनाएंगे? देखिए, हम लोग संगठन बनाए हैं, हम लोगों का संगठन जो है, हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से ले करके लखनऊ उत्तर प्रदेश तक पूरा संगठन हम लोगों का मजबूती से बने। हम लोग जब तक हम लोग एकजुट होकर के अपनी मांगों को सरकार के सामने नहीं रखेंगे, तब तक हम लोगों को कुछ होने वाला नहीं है। नौगढ़ PSC का सबसे बुरा हाल है, जबकि ये हमारे CMO सर के नाक के नीचे है। यहाँ का हाल हमारी आशा बहने को 2-2 साल हो गया, अभी तक भुगतान नहीं हुआ। भुगतान की समस्या है, हम लोगों को नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इसीलिए हम लोग अपना संगठन प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक जिले में दौड़ के बनाएंगे और हम लोग ये आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे कि हम लोगों को नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। कम से कम हम लोगों को 15,000 आशा बहनों को और 20,000 संगिनी बहनों को निश्चित मासिक मानदेय दिया जाए, तब हम लोग शांति से बैठने वाले हैं। इसके पहले हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। अभी इसके बाद आप लोग का कोई बैठक आगे होगा, इसके रणनीति क्या बनाएंगे आगे? बिल्कुल, और हम लोग हर प्रत्येक आपसे बताए हैं कि हम लोग प्रत्येक ब्लॉक में प्रत्येक मंथ बैठक करेंगे और प्रत्येक माह जिले में प्रत्येक जिले में बैठक करके हम लोग संगठन को मजबूत बनाएंगे। ये अधिवेशन जो आप लोगों का चल रहा है, ये अधिवेशन पहला नौगढ़ ब्लॉक का है कि और भी कहीं इसके बाद? जी, पूरे ज़िले का हम लोग पहली बात हम लोग संगठित होना चाहते हैं। जब तक हम लोग अपने पूरे ज़िले को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम लोग आगे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, कोई सूचना नहीं मिल सकती। इसलिए हम लोग ने ये करा है, हर ब्लॉक का हम लोग मतलब चुनाव करके अध्यक्ष बनाएं, वहाँ की समस्याओं को ताकि सुने, ताकि हम अपनी समस्या आगे रखें, ताकि कोई पीछे ना रहे।